नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। निर्जला एकादशी सभी एकादशी में सबसे ज़्यादा व्रत जो है वो कठिन नियमों के साथ मनाया जाने वाला है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। हालांकि इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत इस बार का जो निर्जला है, नाम से जैसे जाहिर होता है कि अन्न जल फल कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना। इसके कुछ नियम है, तभी आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी में भक्तों को एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही शाम के समय से भोजन नहीं करना चाहिए। फल, लिक्विड जैसी चीज़ों का ग्रहण कर आप रहें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, धुले हुए वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान पर जाकर आप व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। भगवान के नाम का जप करें और किसी को भी कटु वचन ना बोलें, खासकर सबका सम्मान करें। रात में इस दिन सोना नहीं है। पूरी रात्रि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और व्रत के अगले दिन स्नान करके विधि पूर्वक पूजा करें और गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, तमाम पूजा पाठ के नियम आपको हम डिस्क्रिप्शन में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं इस दिन एक दीपक कहाँ जलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। मान्यता है कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा की जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिलता है। तो शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ योग क्या है, व्रत विधि क्या है, तमाम बातें हम डिस्क्रिप्शन में आपको विस्तार से देंगे। आइए जानते हैं सरल विधि से एक दीपक कहाँ जलाएं कि जीवन के हर कष्ट मिटे। वैसे तो इस दिन भगवान श्री हरि को पीले पुष्प, पीले फल, काला तिल, दूध का भोग जरूर लगाएं और पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालकर ही भोग लगाइएगा। और अंत में कपूर जलाकर आरती करना है, प्रसाद बांटना है। और श्री हरि का सारा दिन आप मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं और पूजा स्थान पर आप चाहें तो रात्रि का जागरण भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर जहाँ पूजा करते हैं अच्छे से साफ सफाई करें। फिर एक वेदी बनाएं या आप चाहें तो एक लकड़ी के पाटे पर आप 7 तरह के जो अनाज हैं उसको रखना है। और ये अनाज होगा धान, उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, चावल, बाजरा। अगर आपके पास 7 तरह के अनाज नहीं है, याद रखिए लकड़ी के पाटे पर आपको कपड़े बिछा लेना है, फिर रखना है। और इसके बाद अगर आप 7 तरह के नहीं हैं तो सिर्फ चावल रख दीजिए या धान रख दीजिए। वेदी के ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, आपके पास लोटा है उसको ही रखें। अब इसमें आम के या अशोक के 5 पत्ते वाले आप पंचपल्लव जिसको कहते हैं उसमें लगा दें। फिर कलश में एक सुपारी, एक सिक्का डाल दें। अब इस कलश के ऊपर आम के जो पत्ते आपने रखे हैं इसके ऊपर कोई फल रख दें। फिर भगवान श्री हरि की तस्वीर या मूर्ति को रखिए। अब भगवान श्री हरि की पूजा शुरू करें। सबसे पहले श्री हरि को पीले पुष्प अर्पित करें। मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिले उन्हें भोग लगाएं। तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही अगर संभव हो तो पंचामृत का भोग जरूर लगाइए। तुलसी के पत्ते डालकर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार होगा। फिर धूप दीप दिखाकर श्री हरि को आरती करें। लेकिन एक बात रखिए याद, वहाँ पर थोड़ा सा कॉइन जरूर रखिएगा, क्योंकि श्री हरि की पूजा में कॉइन रखने का विशेष विधान है। इसके बाद में उस कॉइन को आप संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉइन सिद्ध हो जाता है। इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं। अगर आप जीवन में खूब उन्नति चाहते हैं तो एक जटा वाला पानी वाला नारियल ले लें, उसके ऊपर मौली धागा बांधें, भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए। इसके बाद सिंदूर से स्वस्तिक बना दें। अब इसको अपने माथे से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपके जीवन में खूब उन्नति होगी, सारी बलाएं टल जाएगी। लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिएगा। बहता हुआ पानी ना हो, किसी भी पीपल के नीचे रख दें। पीपल का पेड़ ना हो तो मंदिर के सीढ़ी पर रख दें, पर पीछे मुड़कर मत देखिएगा।
अगर आप अपनी धन संपत्ति चाहते हैं, खूब पैसा आए, तब एक छोटा सा काम करें। एक सफ़ेद धागा ले लें, पीले पुष्प पिरोकर उस धागा से माला बनाएं, पीले पुष्प डालकर, और भगवान श्री हरि को पहना दें। फिर आप धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए उनसे प्रार्थना करें। जीवन में धन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में खुशियाँ हो, तब एक छोटी सी शहद की शीशी ले लें और इसको आप किसी भी व्यक्ति को दान कर दें या पास के मंदिर में रखा है। साथ ही एक घी का दिया जरूर जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शहद दान करने से एकादशी तिथि पर जीवन में खुशियाँ आती है। अगर आप जॉब में तरक्की चाहते हैं तो तुलसी के 3 पत्ता ले लें और उन पर 11 बार श्री हरि का नाम जप करके, यानी एक पत्ता लें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोले और श्री हरि को अर्पित कर दें। फिर दूसरा पत्ता लें, फिर 11 बार बोले और अर्पित करते हैं। इस तरह से आप तीनों ही पत्ते अर्पित कर दें तो नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चों की सफलता के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान से, तो आप पीले कपड़े पहनकर भगवान श्री हरि के सामने बैठें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं। केसर ना हो तो हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उसी उंगली में जो आपका लगा रह गया, बच्चों को तिलक कर दें। बच्चे को सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं कि बिजनेस में खूब लाभ हो, तब नहाने के पानी में गंगा जल या फिर कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालकर नहाएं तो आपके व्यवसाय में तरक्की होती है। साथ ही पीला रंग का रुमाल पूरे दिन अपने साथ रखें तो इसके फल आपको ज़्यादा मिलते हैं। और भगवान श्री हरि का स्मरण करें पूरे दिन, और रात्रि में जागरण भी करना है। अब एकादशी तिथि के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन 12वें दिन पारण करना चाहिए। तो पारण करने का सुमुहूर्त भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं या गरीब व्यक्तियों को कुछ आप भोजन कराकर दान करें। इस दिन व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम विष्णवे नमः, या ओम विष्णवे नमः, ओम हुं विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम मन नारायणाय, नारायणाय हरि हरि। तो आप इसके बाद आरती जरूर करें। लेकिन एक दिया रात में ऐसा कहाँ जलाएं कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। रात में सोने के पहले, वैसे इस एकादशी तिथि की रात में जागरण का विधान है। अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो सोने के पहले अपने पूजा स्थान पर रात 11 से 1 के बीच एक घी का दिया जला दें, उसमें एक लौंग डाल दें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जाते हैं और उसमें से सबसे पहला, तो रात में सोने के पहले 2 लौंग लेकर अपने सर से वार कर उल्टा 3 बार कम से कम घर के उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें तो जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त होती है, धन आने लगता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। और जब दीपक वगैरह जलाइएगा तो लौंग डाल के तो जलाना ही है, क्योंकि ये मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग इस दिन कीजिएगा। क्या करेंगे? आप 1.25 मीटर पीले रंग के वस्त्र ले लें और फिर दाहिने हाथ में चंदन और पुष्प लेकर आप व्रत का संकल्प लेने, और उसके बाद भगवान को 11 पीले फल, आप केला भी अर्पित कर सकते हैं, 11 फूल यानी पुष्प और 11 पीली मिठाई अर्पित करें। फिर उन्हें पीला चंदन और पीला जनेऊ अर्पित करें और फिर बैठकर वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या फिर भगवत कथा का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और आपकी विशेष जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहीं पीपल का वृक्ष हो तो उसके नीचे एक दीपक जला दीजिएगा। अगर पीपल का वृक्ष ना हो तो कोई बात नहीं, अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर आप एक घी का दिया जला दीजिएगा। जीवन के हर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस दीपक में आप लौंग रखना मत भूलिएगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो सभी एकादशियों में सर्वोत्तम और 24 एकादशियों का पुण्य फल देने वाली इस महा एकादशी के दिन जब मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ दिया जलाएंगे तो दीपक के नीचे आप फूलों की पंखुड़ी या कोई पत्ता या दोना रख दीजिएगा। डायरेक्ट जमीन पर दीपक मत जलाइएगा। और साथ ही इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे
के अंदर की तरफ, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ होता है ना, उस साइड एक पात्र में जल रखकर उसमें फूलों की पंखुड़ी जरूर रख दीजिए, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए, सकारात्मक ऊर्जा आए। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट grandharmasarmak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।